नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। अपना ध्यान रखिए मित्रों, बीमारी का प्रकोप चल रहा है। आज के इस जून के मासिक राशिफल में जिसकी उत्सुकता हर व्यक्ति को होती है और तमाम एस्ट्रोलॉजर सब अपने अपने स्तर पर अपने ज्ञान के हिसाब से राशिफल अपलोड करते हैं। मित्रों, क्लास में 50 स्टूडेंट होते हैं। 50 में से जो टॉपर होते हैं वो फर्स्ट 5 होते हैं, फर्स्ट 3 होते हैं। आप किसी की भी भविष्यवाणी से भ्रमित मत होइए। ना कोई मैं बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत विद्वान हूं। अभी तो जीवन में बहुत कुछ सीखना है और निरंतर डे बाय डे सीखते ही हैं। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप, क्योंकि कुछ लोग एक ही को नहीं 10-10 लोगों का प्रेडिक्शन भी सुनते हैं यूट्यूब पर। हमारे भी व्यूअर्स होंगे, वो किसी दूसरे के भी व्यूअर्स होंगे, तीसरे के भी होंगे। बट आपको किसकी बात कन्विंसिंग लग रही है, आपको किसकी बात सुनकर के लग रहा है कि ये बात लॉजिकल कहीं ना कहीं तर्क पर खड़ी हुई नजर आ रही है, तो आप उसे फॉलो करें। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना बौद्धिक स्तर है, हर व्यक्ति का अपना सोचने का दायरा है। अगर मैं एक 4 शब्द लिखने को दूं तो वो 4 शब्द हर कोई अलग अलग लिखेगा, क्योंकि जब हम एक शब्द एक जैसा नहीं लिख सकते तो प्रेडिक्शन भी एक जैसा नहीं हो सकता। हर किसी का अपना अपना अलग होता है। मित्रों, आइए आपको आज के इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो ग्रह गोचर की स्थिति से कि कौन कौन से ग्रहों का बदलाव होगा बता देना चाहता हूं कि दिनांक 2 तारीख को मंगल ग्रह नीच के हो जाएंगे कर्क राशि में, और इनका नीच होना दंगल कराने के समान होगा। विचारों में नीचता आएगी और उन चीज़ों में आएगी जिनके मंगल कारक होते हैं। और स्वास्थ्य के अगर दृष्टिकोण से देखें तो उन लोगों को प्रॉब्लम बढ़ेगी जिनको कहीं ना कहीं सर दर्द की शिकायत रहती है, जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है, शरीर में अग्नि तत्व अनबैलेंस होगा। मंगल नीच होने से रक्तचाप की प्रॉब्लम आएगी, पित्त से रिलेटेड विकार होना, जलन होना, कहीं ना कहीं पेट से लेकर के पीठ तक के पार्ट में प्रॉब्लम आना, कोई बुखार बनना, कोई पेट में जलन जैसा महसूस होना, गुर्दे से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, मांसपेशियों में प्रॉब्लम आना, गुप्तांगों में तकलीफ आना, ऐसी समस्याएं यहाँ पर बढ़ सकती हैं क्योंकि मंगल नीच के होंगे। इसके अलावा दिनांक 3 तारीख को बुध ग्रह पहले 3 दिन तक मिथुन राशि में रहेंगे। 3 तारीख से वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे और इनका यहाँ पर जो प्रभाव रहेगा वो 23 तारीख तक है वृषभ के अंदर। फिर मार्गी गति से आगे बढ़ने लगेंगे, यानी कि पहले उल्टे चलेंगे फिर सीधे। इसके अलावा गुरु ग्रह भी 20 जून को वक्री हो रहे हैं, पर इनका वक्री होना कुंभ राशि में कोई ज़्यादा तनाव वाली बात नहीं है। इसमें मेन है सबसे बड़ा मंगल, कि मंगल नीच हो रहे हैं, इनके नीच होने के कारण तकलीफ होती है। शुक्र ग्रह मिथुन राशि में रहेंगे दिनांक 22 जून तक, उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल के साथ आ जाएंगे, तो यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति बनेगी। शनि महाराज तो वक्री चल ही रहे हैं मकर में, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इस महीने 3 ग्रह वक्री रहेंगे। एक शनि वक्री रहेगा, एक बुध वक्री रहेगा और एक गुरु वक्री रहेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे चर्चा करते हैं मित्रों। 7 राशियों की कर चुका हूं और वृश्चिक के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। आपके लिए जो शुरुआत होगी महीने की वो गज केसरी राजयोग से होगी। जी हाँ, शुरुआत में ही राजयोग बनेगा और ये समय फिर स्टार्टिंग वाला तो अच्छा कहा जाएगा। पहले 2 दिन विशेष रूप से अच्छे हैं। इसके बाद 2 तारीख से मंगल जैसे ही नीच होगा भाग्य स्थान में और आपकी राशि का स्वामी होकर के नीच होगा, तो आपको सावधान रहना है। क्योंकि भाग्य में जब कोई ग्रह नीच हो जाए और वो आपके रोग का भी स्वामी है 6ठे भाव का और आपकी लगन का भी स्वामी होकर भाग्य में नीच हो रहा है, तो इनके फल में कमी करेगा, यहाँ पर तकलीफ को बढ़ाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। पूरे महीने ऐसी ही स्थिति चलती रहेगी। जिन लोगों को लगन मालूम है वो लगन कुंडली से फॉलो करें, जिनको लगन नहीं मालूम
वो लोग राशि के अनुसार सुन सकते हैं, सटीकता में कमी रहेगी। लगभग 70% तक का जो फल है वो राशि पर सही निकलाता है। हमारे मित्रों, मंगल का गोचर बताया मैंने आपके लिए कि स्वास्थ्य और मान सम्मान के लिए अच्छा नहीं है। धन के नजरिए से ये महीना अच्छा है, पैसा वगैरह आता रहेगा, उसको लेके कोई चिंता नहीं है। दिनांक 20 तारीख के बाद में जून में पैसा और बढ़ेगा, कर्म की गति भी मजबूत होगी, मेहनत जरूर बढ़ानी पड़ेगी, चुनौतियां फेस करनी पड़ेंगी, कोई भी कार्य एक बार में नहीं बनेगा। शुक्र ग्रह के अष्टम भाव में दिनांक 22 जून तक रहने के कारणवश खर्चों की अधिकता आपके लिए तनाव का कारण बनेगी। इसके अलावा जो वैवाहिक जीवन में तनाव आपके अभी वर्तमान में चल रहा है, जिन लोगों की शादी हो रखी है और कुछ तनाव चल रहा है, विशेष रूप से 15 तारीख के बाद में ये दोष भी समाप्त हो जाएगा। 15 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे सूर्य, पर चले जाएंगे अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में सूर्य होंगे, अष्टम भाव में बुध होंगे, तो ये एक तकलीफ वाला समय कहा जाता है। बट मैरिज लाइफ में सुकून मिलेगा, स्वास्थ्य पीड़ा बढ़ेगी, इसीलिए आपको यहाँ ध्यान रखना है। आपके कर्म के स्वामी होकर के अष्टम में आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि दौड़ भाग ज़्यादा रहेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जो परिणाम है वो प्राप्त होंगे। मित्रों, मंगल और शनि का समसप्तक राजयोग जो कि अच्छा नहीं है। मंगल की दृष्टि आपके भाई बहन व मित्रों के घर में, निकट के संबंधियों के घर में, आपके नौकर चाकर के घर में, यात्राओं के घर में, आपके दाहिने कान के घर स्थान पर रहेगी, इसलिए ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा अत्यधिक विश्वास करके आपको किसी पर नहीं चलना चाहिए, ये मेरी विशेष रूप से आपके लिए सलाह रहेगी। अब मैं आपसे आगे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी धनु। जितने भी जातक इस समय धनु के मुझे सुन रहे हैं, आपसे यही कहूँगा कि बात को गंभीरता से समझिएगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी गुरु ग्रह हैं, साहस पराक्रम में बैठे हैं, तो आप विल पावर से पैसा कमाते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर समस्या ये है कि आपकी बुद्धि के लॉर्ड, आपकी एजुकेशन के लॉर्ड, आपके नीति के लॉर्ड, आपके अकस्मात धन के स्वामी, आपकी विचार शक्ति के स्वामी, आपकी प्रबंधन कला के स्वामी, आपके प्रेम प्रसंग के स्वामी, आपके पेट के गर्भ के स्वामी नीच के होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे और शनि की दृष्टि में रहेंगे। तो यहाँ पर गुरु का, मंगल का और शनि का ये जो संबंध बनेगा दृष्टि वाला, ये आपके लिए पीड़ादायक रहेगा। इसमें आपको सावधानियां बरतनी होगी, और विशेष रूप से पहले 15 दिन, ये 15 दिन आप फर्स्ट आराम से निकालिए शांति से, उसके बाद तो चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि भाग्य के जो लॉर्ड हैं वो इस कुंडली में सूर्य बनते हैं। तो दिनांक 15 तारीख के बाद आपके भाग्य की प्रबलता और भाग्य का मजबूत होना ये अच्छा रहेगा। एक सुकून है स्तुति को लेकर के आएगा, ये कहना चाहूँगा। और इसके अलावा आपके लाभ स्थान के लॉर्ड शुक्र ग्रह 22 तारीख तक आपके 7th हाउस में ही रहेंगे दाम्पत्य जीवन पर, तो उस नज़रिए से प्रॉफिट वगैरह भी केंद्र में आपको मिल जाएगा। सूर्य और शुक्र की युति रहेगी एक सप्ताह, जो शुरुआत होगी 15 जून से और 22 जून तक। इस टाइम पीरियड में आपके कुछ काम बनेंगे अकस्मात। मित्रों, यह है यहां पर धनु राशि का गोचर। आपके लिए विशेष जो मैंने बोला ध्यान रखने वाली बात है वो है मंगल शनि की। और 22 जून से जब शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन कर्क में होगा तो मंगल शुक्र की युति अष्टम भाव में बनेगी। तो यहाँ आपके किसी के साथ में कोई लव रिलेशनशिप या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह हो जाना, ऐसा एक योग बनेगा।
ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, विशेष फल 15 तारीख से 22 जून तक ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, ये आपसे कहूँगा। और जो पहले 15 दिन हैं वो भी आपके लिए अच्छे हैं, बट जो फैक्टर कमज़ोर हो रहे हैं वो आपसे चर्चा करी मैंने। अब बात करते हैं मकर की। जो जितने भी जातक मकर के मुझे सुन रहे हैं उनके लिए जो ग्रह गोचरीय स्थिति रहेगी, ये आपके मान सम्मान के लिए तो ठीक है, पर गुप्त शत्रु आपको हानि पहुंचाएंगे। जो लोग आपसे जलते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों से पीड़ा होगी इस महीने। और दाम्पत्य जीवन में, लव लाइफ में एक कलह की स्थिति नज़र आती है, ध्यान रखना होगा। कारण है कि 2 जून को मंगल नीच के होकर सप्तम भाव में आएंगे, और सप्तम भाव में नीच के होना मंगलिक दोष बनाना, और जिस स्थान में मंगल नीच के होते हैं उस स्थान में ज़्यादा तकलीफ देते हैं। तो सप्तम भाव में ये गुप्तांगों से रिलेटेड बीमारी भी दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपके निजी जीवन को भी डिस्टर्ब करेंगे। मित्रों, सूर्य का परिवर्तन भी आपके लिए कोई ज़्यादा विशेष अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य 15 तारीख को छठे भाव में चले जाएंगे, पंचम से निकल के। ग्रहण से तो मुक्त हो जाएंगे, पर चले छठे में जाएंगे, और अष्टम के स्वामी हैं, रोग के स्वामी होकर रोग में आ जाएंगे। तो आपको आंखों से हार्ट, पेट, हृदय, हड्डी और गुप्तांगों से शुगर, लीवर, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ सकती है। और विशेष रूप से 15 से लेकर के और 22 जून के बीच में। 22 जून के बाद में थोड़ी सी स्थिति ठीक होगी, केंद्र में आपके शुभता आ जाएगी, क्योंकि मंगल के साथ शुक्र होंगे और सामने शनि, शनि शुक्र की मित्रता है, तो एक सुकूनदेह स्थिति यहाँ पर बनेगी। मित्रों, इस पूरे महीने एक ग्रह है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, सिर्फ एक ग्रह, और वो है बुध ग्रह, राजकुमार, भाग्य स्थान के स्वामी होकर के पंचम भाव में 3 तारीख को गोचर करेंगे, एजुकेशन को ठीक करेंगे। बुध राहु के युति में आपको देव योग से पैसा आने का योग बनेगा, क्योंकि इस पूरे महीने बुध और राहु की युति आपको सफलता देगी, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, अब इसके बाद जो नेक्स्ट राशि के बारे में मैं बात करूंगा वह रहेगी कुंभ। जितने भी दर्शक इस समय कुंभ के मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रह गति है वो अच्छी है। आपके भाग्य के अनुरूप कार्य बनते रहेंगे, और दाम्पत्य सुख, निजी जीवन अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल गेन भी आपको होते रहेंगे। और चतुर्थ का और पंचम का जो राशि परिवर्तन है, सुख साधन का स्वामी बुद्धि पर रहेगा, बुद्धि का स्वामी सुख साधन पर रहेगा, तो ये आपको 22 जून तक बेहतरीन फल देगा। तो गाड़ी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, धन लाभ, नीति, प्रबंधन कला, किसी चीज़ का विमोचन करना, कोई रिसर्च पूरी करना, रोमांटिक रहना, कहीं घूमने जाना, चंचल स्वभाव बनना, संगीत, गायक, फिल्मकार, कॉस्मेटिक गुड्स, एक्टिंग, और इनसे तमाम संबंधित लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। गुरु का, शुक्र का नव पंचम राजयोग भी रहेगा। तो कुंभ वालों के लिए ये समय अच्छा है, पर नीच के मंगल इस पूरे महीने आपके स्वास्थ्य पीड़ा और धन खर्च होने का भी एक योग यहाँ पर बनाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। मित्रों, कुंभ राशि वालों को फाइनेंशियल गेन इस महीने काफ़ी अच्छे होंगे, और बुध का और जो शुक्र का परिवर्तन है ये आपको अकस्मात धन लाभ देगा। उस नज़रिए से भी ये समय काफ़ी अच्छा आपके लिए दिखाई देता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब मैं जो आपसे बात करूँगा वो अंतिम राशि जो कि मीन रहेगी। और जितने भी मीन के दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं मेरी इस वीडियो को, आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपकी राशि के स्वामी अपनी राशि से 12वें चल रहे हैं। आपको थोड़ा सतर्क रहना है स्वास्थ्य के प्रति। और मंगल और शनि नीच के होंगे बुद्धि पे, तो कोई ब्रेन हैमरेज होना, गलत डिसीजन होना, जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजन से हानि होना,
तो कोई बड़े निर्णायक डिसीजन करने से भी आपको बचना चाहिए। आपके जो सूर्य हैं वो भी 15 जून से छठे भाव में आ जाएंगे रोग में, तो ये भी एक साइन अच्छा नहीं है। लग्नेश जो आपका गुरु है उसके मित्र हैं सूर्य, वो छठे भाव में हो जाएंगे 15 जून से। मंगल गुरु के मित्र हैं, मंगल नीच के हो जाएंगे 2 जून से। 2 इम्पॉर्टेंट प्लैनेट खराब हो रहे हैं। बुद्धि पे मंगल का नीच का होना, गुस्सा आना, बच्चों के साथ रिलेशन खराब होना, और जितनी भी मीन राशि या मीन लगन की महिलाएं हैं और गर्भ धारण किया हुआ है उनको भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा। और आपके लग्नेश स्वयं 12वें भाव में चले गए, तो ये साइन अच्छा नहीं है। यहाँ पर इस महीने आपके लिए शुक्र ही हैं जो कहीं ना कहीं स्थिति को संभालेंगे, पर डिपार्टमेंट उनके पास खराब हैं। बस ये है कि शुक्र मन पर बैठे हैं तो कूल 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 ऐसा भाव, परिस्थितियों से निकालने वाली सिचुएशन को बनाना, ऐसा कुछ दिखाई देता है। ये मैं आपसे कहूँगा। सूर्य आपके लिए रोग के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, पर विल पावर के लिए अच्छे हैं, आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छे हैं, आपके साहस पराक्रम को बढ़ाएंगे। बट कुल मिलाकर के ये महीना मुझे आपके लिए ना ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है और कोई ना बहुत ज़्यादा बुरा, पर हेल्थ के लिए वीक है। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।